नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ अ ट्रायंगल PQR इंटरसेक्ट्स द साइड QR at the point S and the circumcircle of the triangle PQR at the point T. If S is not the center of the circumcircle, अच्छा ठीक है, then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका हम लोग वही रफली डायग्राम बनाएंगे और इसको समझेंगे तब करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ ए ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैं PQR बना लेता हूँ और कह रहा साथ में सबसे पहले PQR, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, दिस इज PQR। इंटरसेक्ट्स और P से एक लाइन गई है जो कि इंटरसेक्ट्स कर रही है इस QR को एट पॉइंट S पर। तो मैं भी एक लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ जो कि यहाँ पर S पॉइंट पे कर रही है। फिर क्या कह रहा है, एंड द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR एट द पॉइंट T। कह रहे हैं, अब यहाँ पर है, कह रहे हैं कि एक सर्कम सर्किल है इस ट्रायंगल PQR का, ये जो है प्रोड्यूस होके यहाँ पर सर्कम सर्किल पे भी कट कर रहा है एट पॉइंट T पर। तो बताइए, और S जो है सेंटर नहीं है सर्कम सर्किल का, ध्यान रखिएगा कि S जो है सर्कम सर्किल का सेंटर नहीं है, ये कह रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सभी ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि PS और ST जो है रेशियो के फॉर्म में 1/, में। तो मैं ये 1/, के फॉर्म में बनाने का प्रयास करूँगा। और दूसरी चीज़ है QS और SR है, तो इस फॉर्म में मैं लाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक जो है रूल होता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे। क्लास 10th में क्या पढ़े थे कि अगर पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स PQRT ये क्या है, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब सर्किल में इनके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और कॉन्साइक्लिक। तो जब ये कॉन्साइक्लिक होंगे तो ये क्या होगा, देन PS इंटू एस टी इज इक्वल टू QS इंटू एस आर, ये होगा। इसको मत भूलिएगा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा इतना हो गया तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पता है मुझको कि सिंस अर्थमेटिक जो मीन होता है वो हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो मैं वो जो 2 नंबर है, अगर मैं इस वाले जो कॉर्ड है, इस वाले कॉर्ड पे देखूँ PS और ST के लिए, ठीक है, PS और ST को मैं ऐसे नंबर की तरह ट्रीट करूँ कि ये एक है और ये एक है। तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन इसमें अगर लगाऊं तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली PS प्लस ST/2, जो कि ग्रेटर देन होगा अंडर रूट PS इंटू ST। ये कहाँ सर लिख दिया आपने, हमें पता है कि अगर ABC हमारे नंबर हैं और AP में है तो ये जो B होगा वो क्या होगा, A प्लस C/2 होगा। और जियोमेट्रिक मीन में है अगर तो B क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लगाया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो एक तो ये रिलेशन मुझे मिल गया। दूसरा रिलेशन यहाँ से ये है कि 1/PS जो रेशियो होता है 1/PS प्लस 1/ST, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट PS इंटू ST, ये होगा एक। अब जब ये हो गया मेरा, तो यहाँ से हमको पता है कि PS इंटू ST क्या होगा, QS इंटू SR के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि 1/ जो PS है प्लस 1/ST है, ये जो है बड़ा हो जाएगा मेरा किससे, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट QS इंटू SR। क्यों, क्योंकि PS ST जो है QS SR के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट।
तो यहाँ पर दो चीज़ मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये नियम लगाया अर्थमेटिक मीन का, उससे ये रिलेशन पता किया, और फिर उसके बाद एंड करके मेरे को ये पता है कि 1/PS प्लस 1/ST इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ √PS इंटू ST, ये होगा। अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो यहाँ पर इसको विराम दे देते हैं। अब दूसरा पॉइंट दूसरे कॉर्ड के लिए टारगेट करेंगे। तो दूसरा कॉर्ड में हमारा क्या है, ये वाला कॉर्ड है QR वाला, यानी QS है और SR है, इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, तो QS प्लस SR बाई 2 इज ग्रेटर देन √QS इंटू SR, ये हो जाएगा। अब QS प्लस SR को अगर मैं देखूं, QS प्लस SR ये क्या है, QR है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ QR बाई 2 इज ग्रेटर देन √QS इंटू SR, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब इसको जो है मैं इधर ले आता हूँ, इसको जो है इधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसा मैं सरल भाषा में कह सकता हूँ कि मैं इनका जो है रेशियो ले लूँ, रेशियो में लिख दूँ, ये भी कर सकता हूँ। या फिर अभी इसको इतना ही बने रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो है ये वाला रिलेशन का, जैसे ये वाले रिलेशन का लिखा ऐसे करूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनका रेसिप्रोकल ले लूँगा। तो जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लूँगा, दिस इज 2/QR इज लेस देन 1/√QS इंटू SR, इसकी साइन की इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। और साइन की इनइक्वालिटी मेरी अगर चेंज होगी, तो अब मुझको ये पता है कि मुझे जो है इस वाले टर्म में बनाना है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये 4/QR लेस देन 2/√QS इंटू SR हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा मेरे पास, तो अब आप देखिए इस वाले इक्वेशन को, सेकंड को, और इस वाले को, ठीक है। ये चीज़ इससे बड़ी है और ये वाली चीज़ इससे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली चीज़ इससे भी बड़ी होगी ना। तो इन दोनों कंबाइन करके मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा 1/PS प्लस 1/ST इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स और 2/√QS इंटू SR, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 4/QR। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो ये तो है कि ये बड़ा है, तो 1/PS प्लस 1/ST बड़ा है किससे, 2/√QS SR, तो यानी बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बी करेक्ट हो गया। और कौन सा मैच कर रहा है, ये बड़ा है इससे 4/QR से। जब ये इससे बड़ा है तो ये इससे तो बड़ा होगा ही, तो ये डी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो बी और डी इसके सही होंगे और ए और सी इसका सही नहीं होगा। तो इस टाइप से हमारा ये वाला IIT JEE 2008 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे हैं, उसको करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।